टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि 22 से 13 प्री का रिजल्ट आने के बाद कंटिन्यू मैसेज आ रहा था कि सर एक शॉर्ट वीडियो में बताइए कि मेंस के लिए हम लोग क्या करें। तो देखिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिएगा। आपका जब तक 22 से 13 का ज्वाइनिंग एकेडमी में नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके समक्ष रहूँगा। जो भी हमसे बन जाएगा आपको सही दिशा निर्देश जरूर देंगे, जो भी हमसे हो पाएगा। तो आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जिसका भी रिजल्ट हुआ है तो रिजल्ट होने के बाद अब आपको कहीं से कोई कहे कि ये पढ़िए वो पढ़िए, चाहे मैं भी जो कहता हूँ यदि आपको उचित लगे वही कीजिए, जो उचित नहीं लगता है उसको नहीं करना है। क्योंकि देखिए, मैंने पटना में जब मैं एक बार तैयारी करने के लिए गया था तब कोचिंग का तो मैं नाम नहीं रखूँगा, उस कोचिंग में मैं 10,000 रुपया दे के एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जब मैं 2-3 दिन क्लास किया तो मुझे ऐसा लग गया कि मैं यहाँ से पढ़ के बीपीएससी तो नहीं है निकालेंगे, तो कन्फर्म है। तो अब क्या है कि आदमी पैसा दे के फंस जाता है पटना में, एक मतलब जनरल स्टूडेंट के साथ ये कंसेप्ट है। तो मैं क्या कर, चलिए मैं उस समय जॉब में था, रेलवे में था, मैं रेलवे को छोड़ के जब मैं बीएसएफ भी छोड़ के आ गया था तो मैं वहाँ गया था क्लास के लिए, 10,000 रुपया दिया, एडमिशन लेके फिर 2-3 दिन में ही छोड़ दिया। क्योंकि चलिए पैसा था, फिर हमने दूसरा जगह क्लास किया 2-3 महीने, क्योंकि मुझे लग गया कि यहाँ कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो पाएगा। वैसा ही यदि आपको किसी का भी बात लगता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, कि आपके जीवन से आपका मतलब आपका नंबर इंप्रूव नहीं हो पाएगा तो उसको एडॉप्ट नहीं करना है। अब देखिए, करना क्या है, शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। मेंस के लिए आपने जो प्री में किया है वही आप कीजिए, ठीक ना। उससे ज़्यादा बड़ा आप मतलब, जैसे कि मैं जब रिजल्ट है तो आपको बोला था कि एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। यदि आप पढ़े होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े होंगे तब भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अब आज से एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दिए, घटना चक्र पढ़ना चालू कर दिए, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, हम आपको आज ही आज कह दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि अब आप पूरा रिसर्च करने लगे कि गांधी जी भारतीय राजनीति में 1924 में निष्क्रिय हो गए, फिर 29 में सक्रिय हुए, फिर 1934 में निष्क्रिय हो गए, फिर 1939 में सक्रिय हो गए। अब इतना आप यदि रिसर्च कीजिएगा तो ये मेंस का सिलेबस है दूसरे जगह का। आपको बस टू द पॉइंट क्वेश्चन सही करना है और रिजल्ट लेना है। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, बीपीएसएससी का कोई सिलेबस नहीं है। यदि कोई पूछे कि सिलेबस क्या है तो कोई सिलेबस नहीं, पहला तो ये बात। और दूसरा बात ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो जो प्री में किए, तो प्री में इन द सेंस कि मेरा बार बार ये कहना है कि आप ये करेंट अफेयर्स को भी उतना ही वैल्यू दीजिएगा और साइंस को भी उतना ही वैल्यू दीजिएगा। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि जब हम मेंस में करेंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, साइंस नहीं पूछेंगे। क्योंकि जो ईएसआई का मेंस हुआ था उसमें क्या हुआ कि जो करंट अफेयर्स पूछ दिया गया, बहुत पहले का 15-16 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पूछ दिया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना करंट भी तैयारी कीजिएगा, करंट के साथ साथ साइंस भी उतना ही महत्व दीजिएगा साइंस को। और उसके बाद से अब जो जनरल क्वेश्चंस बचा तो आप, मेरा तो यही कहना है अभी भी, लूसेंट और दोनों स्पीडी, कौन स्पीडी, जो 4 ऑप्शन वाला है, साइंस और आर्ट्स दोनों का, उसी का सहारा लेते रहिए। कंटिन्यू कुमार गौरव सर को भी अध्ययन करते रहिए। और देखिए, जब मैं भी सेट प्रैक्टिस इधर कर रहा था 2-3 बुक को मैं देखा, तो यदि आप लोग के पास ये जो प्री कर रहे हैं बस उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं, एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। सेट प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा कीजिए, ठीक ना। अब मतलब कोई कोताही का ये जगह नहीं है। मैं इन सब के अलावा एक चीज़ आपको मतलब सलाह करूँगा, सजेस्ट करूँगा, ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगे तो अपनाना, नहीं तो नहीं अपनाना है। यूपी पीसीएस का प्री का आप क्वेश्चंस बैंक ले लीजिएगा और एमपी पीसीएस प्री का, ये दोनों जगह का जितना अभी तक वहाँ क्वेश्चंस हुआ है, एग्जाम हुआ है प्री का, वो दोनों का क्वेश्चंस बैंक आप ले लीजिएगा। क्वेश्चंस बैंक लेने के बाद क्या करना है कि जो दोनों राज्य का क्षेत्रीय सवाल पूछा गया है और करंट अफेयर्स, उसको तो छोड़ देना है क्योंकि उसके क्षेत्र से हमको कोई मतलब नहीं है। और करंट अफेयर्स चूँकि बहुत पुराना हो गया होगा तो उससे भी हमको मतलब नहीं है। तो क्षेत्रीय सवाल और करंट अफेयर्स को छोड़ के फिर आपको करना क्या, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ और एग्जामिनेशन होने के बाद बहुत लोग बताया कि सर क्वेश्चंस बहुत टफ था, और रियली में
यदि रियली में क्वेश्चंस टफ नहीं रहता तो फिर कट ऑफ इतना कम जो गया, मतलब जैसे सब किसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फेल ही हो गया, ठीक ना। तो यदि कट ऑफ कम गया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन था, टफ था। तो मैंने जो एनालिसिस किया तो जो मध्य प्रदेश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश का प्री का, उसमें जो कुछ अटपटांग टाइप के जो सवाल नहीं पूछते हैं वहाँ पे, तो वो डायरेक्ट इस एग्जाम में पूछा गया। आप सेट बना के देखिएगा, आपको मिलेगा, ठीक ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा, देखिए बीपीएसएससी एक नया ट्रेंड अपनाया है कि उधर का सवाल जो रहता है, मतलब एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, वहाँ का क्षेत्रीय और उस समय का करंट अफेयर्स को छोड़ देना है और फिर आपको जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उस पर आपको एक बार एक नज़र देख लीजिएगा, बना भी लीजिएगा, और जो आपको एक लीक से हट के क्वेश्चंस लगता है उसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि इस बार मैं देखा क्वेश्चंस जो 4-5-6 क्वेश्चन जो आपको इधर उधर का लग रहा था, थोड़ा टफ लग रहा था, वो वहाँ का प्री का क्वेश्चन था MPPCS का। आप बना के देखिएगा, आपको सवाल उसमें से मिलेगा, ठीक ना। तो ये दोनों स्टेट का प्री ले लीजिएगा, प्री का वही क्वेश्चन जो मैं बताया उसको आप एक बार देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है कि सेट प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं पूर्व में भी बताया हूँ, मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया था मैं 22 और 13 का स्ट्रेटजी, और ज़्यादा इसमें कुछ कहने के लिए भी नहीं है इसके बाद। क्योंकि देखिए अब कोई लंबा लंबा तीर मारे कि आप पढ़ लीजिए सार संग्रह, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, कितना पढ़िएगा, टाइम भी आपके पास लिमिट है। और एक बात बता दे रहे, कम समय रहेगा, कठिन परिस्थिति रहेगा तो आपका पढ़ाई अच्छा रहेगा, ठीक ना, अच्छा होगा। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा ना, तब पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी मैंने मिलाया कि जितना मेरे जीवन में कठिन समय आया मैंने तैयारी अच्छा किया, लेकिन जब टाइम मिलता है तो आदमी नहीं पढ़ पाता उतना अच्छा से। खैर ये अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। तो मेरा यही आपसे कहना है कि जो प्री में आप किए आँख मूंद कर वही कीजिए, ठीक ना। मेंस के लिए बस करेंट अफेयर्स का अनदेखी नहीं कीजिएगा, बाद बाकी सिलेबस सेम है। मैथ रीजनिंग के लेके कोई नया अब आप लोग ये मतलब जो नया उसके लिए बुक अध्ययन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग बहुत सिंपल होता है। एक बार MTS का 10 सेट मार लीजिएगा रीजनिंग का, सिर्फ रीजनिंग का और मैथ का, आपका बहुत सारा क्वेश्चन से उसी कंसेप्ट पे आपको पूछ दिया जाएगा। यदि पूछता है तो, क्योंकि सिलेबस तो कोई है नहीं, तो आप उसको कर लीजिएगा 10-10 सेट, 15-15 सेट, जो सिर्फ आपका मैथ और रीजनिंग का MTS से जो रिलेटेड है उसको आप बना लीजिएगा, ठीक ना। और क्या है कि जो मैथ में कुछ सेलेक्टेड है, एक तो यूनिटरी मेथड होता है, उस कंसेप्ट को आप अपने सीनियर किसी टीचर से सीख लीजिए। और 2-3 आपको टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसके बाद से क्षेत्रफल और आयतन हो गया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड और प्रॉफिट लॉस। इतना से ज़्यादा आपको बस इतना पे छोटा छोटा उसका सवाल को एक बार अध्ययन कर लीजिए, बस इनफ है। और आपका रीजनिंग जब 10-15 सेट बना लीजिएगा तो उतना आपका ज़रूर अच्छा हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में सब सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके लिए जाकर कहीं कोचिंग करना मेरे हिसाब से किफ़ायती नहीं रहेगा, आपका टाइम व्यर्थ होगा। हो सकता है कि अप्रैल में तो हमको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मई में आप लोग का मेंस हो सकता है, क्योंकि मेंस देखिए कभी भी हो सकता है। तो अप्रैल में यदि आप 20 तारीख के बाद आप सोच सकते हैं, और इधर आपका मई के फर्स्ट वीक में। तो यही रहा, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अब देख लीजिए कितना दिन आपके पास है। सेट प्रैक्टिस, और जो मैंने कहा आप उसी को सिलेबस जो प्री में आप किए हैं ना, नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा किताब आपके पास हो जाएगा तो वही होगा, किताब के दुकान पर जाइएगा, किताब खरीद के ले आइएगा, और फिर 1-2 पृष्ठ देख के जब नया नया आदमी किताब लेके आता है तो उस दिन तो लगता है कि बस आज ख़त्म कर देंगे, 2 दिन के बाद से फिर वैसा ही बेचारा वो पूरा क्लियर आ जाता है। तो वो नहीं करना है, अपना किताब जो एकदम लिमिट सोर्स से पढ़ना है, कम किताब पढ़िए। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब तो मैं भी ग्रुप डी में जॉब किया था, अब तो मैं बहुत मेरे मित्र ग्रुप डी में हैं, जो मेरे जूनियर भी थे वो कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी होता है कि चलिए आप लोग भी कुछ कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए वो लोग तो ट्रैक मैन में था, ट्रैक मैन में रहते हुए इतना मेहनत कर रहा है, और उन लोग का रिजल्ट हो रहा है चारों तरफ हुआ। अभी आपका दरोगा में भी हुआ, फिर उधर रेलवे NTPC में भी हो गया, फिर बिहार SSC 10+2 में भी उन लोग का फाइनल हो जाएगा। तो देखिए उनके पास समय कम है, मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि वो चीज़ को समझ रहे हैं, और आपके पास भी टाइम है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना करके देखिए, बीच बीच में हम आते रहेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 22 से 13 के ज्वाइनिंग तक जो भी संबंधित न्यूज़ रहेगा आपको मैं देते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।